हाँ जी साथियों, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इन वीडियो सेशंस का, आप लोग इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही यूज़फुल क्लासेस जो है ये आपके लिए वो रह रही है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो हमारी क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने उसको एनालिसिस किया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, या आज का हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा दोस्तों, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बोलेंगे सर आपने तो हमें ऑलरेडी पढ़ा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। कोई बात नहीं, पढ़ा दिया तो रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल से, पास्ट सिंपल से कंपेयर करते हुए हम लोग आज की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, यानी वहां पर हमें यह देखना होता है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब यहां पर क्या है, एक सिमिलैरिटी है इन दोनों टेंसेज में कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट सिंपल है, ये दोनों ही ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जहां पर आपका जो कार्य है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो जब एक्शन के कंप्लीशन की बात कर रहा है, कार्य के पूरे हो जाने की यहां पर बात कर रहा है, तब हम इन दोनों में से किसी एक टेंस का यूज करते हैं और इसी चीज का एग्जामिनर फायदा उठाता है। आपको यह समझना है कि वो सिचुएशन कौन सी है जहां पर हम पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जबकि दोनों ही जो है वो एक्शन के कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। तो चलिए भाई अपने बात करते हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां होता है और पास्ट परफेक्ट का यूज कहां होता है, इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्त, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस क्लास में जैसे कि हम लोगों का जो हमारा एप्लीकेशन है या प्लेटफॉर्म है, इसका नाम ही यही है इंग्लिश नोटबुक। तो इसमें मैं आपको ध्यान रखिएगा कि मेरा इंटेंशन या आई हैव नथिंग टू डू विद दैट कि आप लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि आपको बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक आपको 100% आपको कंटेंट में प्रोवाइड करवाऊं। अब देखो, क्या प्रेजेंट परफेक्ट आपको मैंने थोड़ी देर पहले या पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेसिक इसमें दोबारा बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। जब भी आप आपके स्टेटमेंट में आप हैज और हैव के साथ में V3 यूज करते हैं, वो आपका सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करें, जैसे एक कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े जो है वो धो लिए हैं। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, कपड़े धो लिए, एक्शन के कंप्लीशन की बात हो रही है, कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो आपने यहां पर देखा कि जब मैंने यहां पर हैव लिखा और हैव के साथ में मैंने V3 लिखा, तो इसका अर्थ हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है। और अब अगर मैं कहूं कि मुझे पास्ट सिंपल की बात करनी है, पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल की दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वो सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, ठीक है, पास्ट सिंपल की बात करते हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के अंदर आप V2 का यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आपके सेंटेंस जो है वो या तो आपका सेंटेंस नेगेटिव है या आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने की कंडीशन में आप डिड का यूज करते हैं और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का यूज किया जाता है। अब कई बार बच्चे जो है वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। वो बाय मिस्टेक, ध्यान रखिएगा, इस डिड के बाद में V2 का यूज करते हैं, जबकि डिड के बाद में V1 का यूज होगा। जो पास्ट टेंस को डिनोट करने के लिए जो वर्ब हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, वो आपकी यहां से डिड से कन्वे हो रही है। तो डू, डज, डिड, कोई भी वर्ब जो होती है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाती है। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल से भी आपको समझा दूंगा, लेकिन यहां पर आप इस बात को समझिएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव में तो नोट भी आता है, बिल्कुल वो अंडरस्टूड है, आप इतने भी अबोध बालक नहीं है, बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बालों को आप इस चीज को समझ पा रहे हैं
कि नेगेटिव होगा तो हमको डिड का जो यूज करता है, डिड के साथ में नॉट का यूज करना होगा, और इंट्रोगेटिव जो होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी जो डिड है उसको उसके सब्जेक्ट से पहले हमें रखने की आवश्यकता होती है। चलिए इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप आराम से मुझे मेरी तारीफ भी कर दोगे कि सर आपने बहुत बेसिक से समझा दिया है। जैसे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा इसी सेंटेंस को लिखा आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स की जगह अगर मैं लिखता हूं आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, भाई यहां पर क्या कह रहा है, भाई मैंने अपने कपड़े जो है वो धो लिए, मैंने अपने कपड़े धो लिए। अब यहां पर ये सिर्फ सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव करना हो तो आपको पता है मैं क्या करूंगा कि नेगेटिव में मुझे डिड का यूज चाहिए, तो यहां पर आई के साथ में मैं डिड यूज करूंगा। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है इसलिए मुझे नॉट की भी आवश्यकता होगी, और उसके बाद में मैं वॉश्ड का यूज ना करके मैं वॉश का यूज करूंगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज रखना है। आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ्स, आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ्स, ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव है। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लो मुझे कहना हो कि सर मुझे तो क्वेश्चन पूछना है, मुझे सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव चाहिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, यहां पर डिड को सब्जेक्ट से पहले रख दो, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिड के पहले आपका सब्जेक्ट है, तो आप सेंटेंस की शुरुआत ही डिड से कर देंगे, फिर आप कर देंगे डिड आई वॉश माई क्लोथ्स, ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब मान लो सेंटेंस आपको ऐसा चाहिए जिसके अंदर आपको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क भी रखना है, क्वेश्चन भी पूछना हो, उसके अंदर आपको नोट की भी आवश्यकता होगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कंपाउंड टेंस जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें आपने क्या किया, ठीक है, इसमें आपको देखो क्वेश्चन मार्क भी रखना होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले उसकी जो सब्जेक्ट से पहले आप उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो भी रखेंगे और साथ में नोट का भी यूज करेंगे। तो आप अब क्या करोगे, इसकी स्टार्टिंग जो है वो डिड से कर देंगे, उसके बाद में इसका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आप नॉट वॉश का यूज करके स्टेटमेंट को आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में रख सकते हो। इसको आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसके अंदर नॉट भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहां पर मैंने कहा आई वॉश माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धो लिए थे। अब इसी को नेगेटिव में करना है तो मैंने अपने कपड़े नहीं धोए थे, अपने कपड़े नहीं साफ किए थे, और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं डिड आई वॉश माई क्लोथ्स, तो मैं इससे पूछ रहा हूं क्या अपने कपड़े धो लिए थे क्या मैंने उस टाइम। इट मीन्स मैं ये एक तरह से रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है और उसमें सब्जेक्ट खुद ही होता है, आई होता है, तो वो जनरली एक तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, अपने आप में ही वो एक आंसर होता है। चलो ये तो बाद की बात है, कभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हमने देखी, हैज और हैव के साथ में V3 का यूज होगा। आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेटमेंट है। जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा तो V2 आएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड प्लस V1 का आप यूज करते हैं आपके सेंटेंस में, ठीक है। यहां पर देखो वॉश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग सेंटेंस आपका पास्ट में है। यहां पर डिड है, डिड के बाद में V1 आ रखा है, सेंटेंस आपका पास्ट में है। जब आपने सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाया तो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब रख दी। तो इस तरीके से आप दोनों टेंसेस को पहचान सकते हो, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये तो आपने सिर्फ पहचाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके आइडेंटिफिकेशन की हमने बात की थी। अब हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम अभी सेशन में कर लेते हैं। चलिए भाई, देखो रिकॉर्डेड क्लासेस का ये बेनिफिट है कि जहां पर आप चाहें लेक्चर को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो देखो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप चाहें तो नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब अपने क्या करते हैं, थोड़े यूसेज सीख लेते हैं, ठीक है। यूसेज की बात कर लेते हैं कि कब, कहां, कब और कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट को या पास्ट सिंपल को हम यूज करते हैं। चलिए भाई, तो
देखो देखो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां होता है उसकी चर्चा जैसे पहले तो हम कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें आप हैज और हैव के साथ में V3 का यूज करते हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और देखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो एक्चुअली पास्ट एक्शन की बात करता है। अभी सेंटेंस से हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके अंदर क्या होता है कि एक्शन भले ही पास्ट हो लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होता है। यानी देखो जैसे एक्शन भले ही आपका कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, आपका एक्शन कंप्लीट है लेकिन उसका लिंक, उसका कनेक्शन, उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं प्रेजेंट से है या उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी फील किया जा सकता है, वो आपका सेंटेंस पास्ट जो टाइम का जो स्टेटमेंट है उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, अब कोई पर्सन है, ठीक है, जो जिसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है या अभी भी जो इंजरी है वो बनी हुई है, तो अब यहां पर सेंटेंस भले ही आपका देखो एक्शन भले ही पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी बना हुआ है। ऐसे सेंटेंस को आप जब यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पास्ट और प्रेजेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आपका टाइम पास्ट होता है और उसका इफेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट में भी होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात ध्यान रखना कि इसका यूज तब किया जाता है जब भी आपका एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीटेड हो। ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का अर्थ हुआ कि जिस कार्य को कंप्लीट हुए अभी बहुत हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ है या बहुत कम वक्त हुआ है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में अभी तक फील किया जा सकता है, वो एक्शन जो है वो आपका इस टेंस में रखा जाएगा। कौन सा टेंस? इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और बात करते हैं जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं, जब सेंटेंस हमने लिखा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल की बात करते ही ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी पास्ट सिंपल में या तो V2 आएगा या डिड प्लस V1 यूज होगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने यहां देखा। फिर हमने देखा कि पास्ट सिंपल का यूज कब किया जाता है दोस्त, जब आपके स्टेटमेंट में है पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम दिया जाए। ठीक है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको इसके अंदर तो कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर आपको जो टाइम जो है वो अनस्पेसिफिक दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा, उन चीजों को आप जब एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपके लिए चीजें जो है वो कन्वीनियंटली बड़े आसानी से आप उन चीजों को समझ पाएंगे। देखो भाई, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां लिख देता हूं, देखो ध्यान से समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव रिसेंटली रेड अ नॉवल या आई हैव रिसेंटली स्टडीड अ नॉवल करते हैं। मैंने हाल फिलहाल में एक नॉवल पढ़ा है और इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, आई स्टडीड अ नॉवल, I studied a novel last night। चलो, क्रैम करने की बजाय सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझो, उसके फीलिंग को समझो। मैंने लिखा कि I have recently studied a novel। जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, इसमें आपने एक चीज नोट की, यहां पर रिसेंटली वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, रिसेंटली का मीनिंग हाल फिलहाल में मैंने एक नोवेल को पढ़ा है। तो जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे या कहीं सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास हुआ कि रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, यानी थोड़े वक्त पहले, ज्यादा वक्त नहीं हुआ लेकिन वो कितना टाइम है, पर्टिकुलर टाइम यहां पर इंडिकेट नहीं किया। ये रिसेंटली जो है वो आपका अनस्पेसिफिक टाइम है। रिसेंटली क्या है आपका? अनस्पेसिफिक टाइम। मतलब आपको यहां पर टाइम भले ही पास्ट का दिया गया हो लेकिन पास्ट का अनस्पेसिफिक टाइम दिया गया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी पास्ट का अनस्पेसिफिक टाइम जो होता है उसको आप रखते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो हमने यहां पर हैव रखा और हैव के साथ में V3 रखा। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। मैंने लिखा आई स्टडीड अ नॉवल, मैंने एक नॉवल पढ़ा। कब पढ़ा? लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट से पता चलता है कि टाइम जो है वह आपका स्पेसिफिक है।
आपको कोई विशेष आपको पर्टिकुलर टाइम यहां दिया हुआ है, तो इस स्पेसिफिक टाइम से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में रहना चाहिए। तो इस वजह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये आपका पास्ट के सिंपल में है। तो यही टेंस के इन दोनों टेंस में डिफरेंस है कि पास्ट का टाइम अगर स्पेसिफिक है, आपको पता है कि कितने वक्त पहले कोई एक्शन हुआ है, तो सेंटेंस को पास्ट सिंपल में रख देंगे। और अगर एक्शन भले ही पास्ट का है लेकिन क्या है, इनडेफिनिट या पास्ट का अनस्पेसिफिक टाइम है, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका रह जाएगा। यही चीज है अगर मैं आपको पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में आपको बताऊं तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सेंटेंस में जैसे लास्ट नाइट आ गया, ठीक है, आपके सेंटेंस में जैसे कुछ टाइम एडवर्ब्स है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, या लास्ट ईयर, इस तरीके से कोई भी आपको टाइम का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। साथ में आपको दे दिया जैसे अगो, ठीक है, आपको अदर डे दे दिया, इसके अलावा आपको जैसे टर्म दे दिया यस्टरडे से भी पता चलता है कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। और कोई भी समय दे दिया इन 1947, इस तरीके से 1928, कुछ भी टाइम आपको दे दिया जाए, तो हम लोग इससे ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट या सेंटेंस जो होगा जिनमें इन एडवर्ब्स का, टाइम एडवर्ब्स का यूज किया जाएगा, वो सारे के सारे सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में रहेंगे। जबकि अनस्पेसिफिक टाइम की हम बात करते हैं तो माय डियर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं रिसेंटली, ठीक है, अगर वर्ड यूज करता हूं मैं लेटली, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं सो फार, ठीक है, या टर्म यूज करता हूं टिल यट, अगर मैं यूज करता हूं ऑलरेडी, ठीक है, अगर मैं जैसे वर्ड यूज करता हूं यट और यूज करता हूं जस्ट, ठीक है। अब यहां पर इन चीजों को फिल करो। जब मैंने आपके सामने लिखा सेंटेंस में रिसेंटली से आपने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या डिसाइड किया कि आपका टाइम जो है, उस जो टाइम है, ठीक है, वो भले ही पास्ट का है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, आपको अनस्पेसिफिक टाइम का रेफरेंस दिया गया है। लेटली का अर्थ भी हुआ हाल फिलहाल में, इन दिनों में, इट मींस लेटली जो है उसके अंदर भी, उसमें भी आपको यहां पर यूज क्या करना था, आपको प्रेजेंट का परफेक्ट। सो फार का मीनिंग एक्शन भले ही पहले हुआ है लेकिन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, इस वजह से इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा। फिर टिल यट की जब हम बात करते हैं, टिल यट का मीनिंग भी अभी तक, इसका मीनिंग एक्शन भले ही पास्ट में हुआ है लेकिन उसको लिंक प्रेजेंट से कर दिया। मैंने कहा तब से लेकर अभी तक वो वेट कर रहा है, तो टिल यट ही है ना, ही हैज वेटेड हम कह सकते हैं। तो टिल यट जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ चुका है। और ऑलरेडी और जो यट और जस्ट है, ये भी आपके पास्ट के एक्शन को इंडिकेट करते हैं जिनको प्रेजेंट से लिंक कर दिया जाता है। तो ये टाइम वर्ड जो है आपको सेंटेंस में हेल्प करते हैं डिसाइड करने में योर सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। और ये जो टाइम वर्ड है या आपके एडवर्बियल्स है जो आपकी हेल्प करता है कि सेंटेंस आपका पास्ट के सिंपल में होगा। तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज लैक ना हो जाए। मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को और पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपने पहचान लिया। फिर मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं, जब एक्शन भले ही पास्ट का हो लेकिन उसका लिंक, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रेजेंट से हो, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी जारी हो। और अनस्पेसिफिक टाइम जो होता है पास्ट का, यानी भले ही पास्ट का है लेकिन पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया, कौन से पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं ये आपको यहां पर नहीं डिसाइड किया हुआ, तो आप सेंटेंस को रखते हैं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल में हमने क्या किया, सेंटेंस के अंदर जब भी हम यूज करते हैं तो पास्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम हम लोग यूज करके दे देते हैं। तो ये चीज आप एक बार नोट करो, इसको हम यहां पर कुछ प्रैक्टिस के थ्रू समझेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए भाई, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, छोटा सा सेंटेंस लेते हैं,
आई हैव कंप्लीटेड माई बीए। देखो, जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माई बीए, मैंने अपनी बीए कर ली है, ठीक है, तो आपने यहां पर एक चीज नोट की कि जो आपका सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। हैव लगा हुआ है और हैव के साथ में लगा हुआ है V3। इस स्टेटमेंट को कब बोला आपने? जैसे जब मैं आपसे या कोई भी पर्सन आपसे पूछे, आपकी क्वालिफिकेशन पूछे, तब आप कहेंगे कि मैंने बीए कर रखी है। भले ही आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले कर रखी हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी बना हुआ है। आप अभी भी उसके लिए एलिजिबल हो कि कहीं पर भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो आपको, और जहां पर बीएड डिग्री की आवश्यकता हो, आप अभी भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी बना हुआ है। तो जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी बना हुआ हो, तो उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, वो तो आपके साथ धोखा करने की कोशिश करेगा। उसने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा कि आई हैव कंप्लीटेड माई बीए, ठीक है, इन 2001। भाई मैंने 2001 में अपनी बीए मैंने कर ली थी, ग्रेजुएशन मैंने कर ली थी। अब यहां तक तो जब आपने देखा ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने यहां देखा इन 2001, इससे पता चलता ही ये आपका पास्ट स्पेसिफिक टाइम है। ये आपका पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, और जब भी पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता है तो सेंटेंस आपका पास्ट में रहता है। तो आई हैव कंप्लीटेड ना यूज करके आप सिर्फ लिखेंगे आई कंप्लीटेड। सेंटेंस आपका पास्ट के सिंपल में रहना चाहिए। बस इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वी हैव विजिटेड उदयपुर। अब ये स्टेटमेंट कब बोला जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को कहीं पर ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने नाम सजेस्ट किया, चलो उदयपुर घूम के आते हैं, तो आपने क्या किया? आपने कहा कि नहीं, वी हैव विजिटेड उदयपुर, हम उदयपुर घूम चुके हैं ऑलरेडी। इट मीन्स हमें अब वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी जो यादें हैं, उसकी मेमोरी है, वो अभी भी बनी है, उसका एक्सपीरियंस है हमारे पास अभी। तो हम क्यों ना कोई नए प्लेस का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम चलते हैं। तो अब आपने क्या किया, वी हैव विजिटेड उदयपुर यहां पर लिख दिया। लेकिन मान लो मुझे सेंटेंस में कुछ और कहना था, मैंने लिखा यहां पर लास्ट ईयर। अब मैंने ये सेंटेंस को ऐसे लिख दिया कि वी हैव विजिटेड उदयपुर लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर उदयपुर विजिट करके आए थे। तो यहां आपने देखा कि लास्ट ईयर जो है ये आपका पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात होते ही सेंटेंस जो है वो आपका रहेगा पास्ट सिंपल में। हैव विजिटेड ना यूज करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे आई विजिटेड उदयपुर लास्ट ईयर। जैसे स्टेटमेंट जब भी आपके सामने, जैसे भाई जब बात ही हो रही है, अगर एक सेंटेंस आपके सामने ऐसा आ जाए कि ही हैज ब्रोकन और ब्रोक हिज लेग, ठीक है, ही इज फाइन नाउ। और एक सेंटेंस में इसी को थोड़ा सा चेंज करके यहां ऐसे देता हूं कि ही हैज ब्रोकन और ब्रोक हिज लेग, ही इज इन हॉस्पिटल नाउ। चलिए बात को समझने की कोशिश करना। अगर हम 10 मिनट पहले, अगर टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करें और 10 मिनट पहले जो हमने डिस्कस किया था उसकी चर्चा करें, मैंने कहा कि जब भी एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट में हो, वो स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, देखो हमने लिखा कि ही हैज ब्रोकन और ब्रोक, दो वर्ब हमें यूज करनी है, दोनों में से कोई एक डिसाइड करनी है कि यहां पर हैज ब्रोकन आएगा या ब्रोक आएगा।
उसका पांव टूटा और ही इज फाइन नाउ, और अब वो एकदम सही हो चुका है। इसका मीनिंग हुआ इस लाइन से, इस एक्सप्रेशन से, स्टेटमेंट से हमें पता चला या हमने ये डिसाइड किया कि नाउ वी आर फाइन, नाउ ही द पर्सन इज ओके। ठीक है, यहां पर ये जो पर्सन है उसका पांव सही हो चुका है। इट मींस उसका जो इफेक्ट था वो अब यहां पर खत्म हो चुका है। जब इफेक्ट ही खत्म हो चुका है तो सेंटेंस पास्ट का हो तो वो पास्ट सिंपल में रहेगा, तो यहां पर तो आएगा ब्रोक। लेकिन जब आपने लिखा ही हैज ब्रोकन और ब्रोक हिज लेग, ठीक है, ही इज इन हॉस्पिटल नाउ, अब वो हॉस्पिटल में है। इट मीन जब उसका पांव टूटा था, भले 10 दिन पहले टूटा, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल में है, मतलब इफेक्ट उसका अभी भी है। तो यहां पर हैज ब्रोकन का यूज हम लोग कर देंगे। तो जरूरी नहीं है आपको टाइम वर्ड ही दिया जाए, आपको सेंटेंस की लैंग्वेज से भी आपको कई बार डिसाइड करना होता है कि आखिर यहां पर आना क्या चाहिए, सेंटेंस में क्या कन्वे यहां पर किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको सारी यहां पर समझने की आवश्यकता होगी। बाकी और खूब सारी प्रैक्टिस के अंदर अपने ऐसे करेंगे। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो भाई, जैसे जब अपन यट की बात करते हैं, ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना, यट का जब यूज किया जाता है, ठीक है, यट का जब यूज किया जाता है तो आपका सेंटेंस जो होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। यट का जब भी यूज किया जाता है तो आपका स्टेटमेंट जो है वो जनरली जो होता है वो नेगेटिव होता है। और जब हम बात करते हैं ऑलरेडी की, जब बात करते हैं हम ऑलरेडी की, तो आपका जो स्टेटमेंट होता है वो जनरली होता है पॉजिटिव। ठीक है, और यहां से भी एक फैक्ट और बता दूं मैं, अगर हम बात करें या चर्चा करें हम एवर की, एवर का भी मीनिंग हुआ पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो यहां पर आपका जो सेंटेंस होगा वो जनरली होगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, और इन तीनों में कॉमन ये है कि तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये अपने साथ में टेंस जो है वो लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यट, ऑलरेडी और एवर, ये तीनों ही ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। चलिए जैसे मैंने लिखा द ट्रेन हैजंट अराइव्ड। द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट। ठीक है, फिर हमने लिखा द ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव्ड, और फिर मैंने यहां पर लिखा हैव यू एवर ईटन पिज्जा। तो देखिए भाई, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनसे भी जुड़े हुए अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यट का मीनिंग हुआ अभी तक, ऑलरेडी का मीनिंग हुआ पहले से ही, और एवर का मीनिंग हुआ कि आज तक, कभी भी, है ना, पास्ट से लेकर जब आप धरती पर एग्जिस्ट हुए तब से लेकर प्रेजेंट तक। मैंने कहा द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट, चूंकि यहां पर यट दिया हुआ है, यट का मीनिंग हुआ कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो आपका सेंटेंस देखो हैज के साथ में V3 तो लगाया, लेकिन साथ में नेगेटिव भी आपने यूज किया। इसका मीनिंग यट जो है वो नेगेटिव में यूज किया जाता है, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। तो माय डियर, जब बात हम कर रहे हैं कि ऑलरेडी की, तो ऑलरेडी को देखो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, लेकिन सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। और हमने कहा कि एवर जो है, एवर भी ये इंडिकेट करता है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो किस में रहेगा, आपका स्टेटमेंट रहेगा प्रेजेंट के परफेक्ट में, और साथ में आपने यहां पर है और V3 का यूज कर दिया, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। तो मुझे नहीं लगता यहां से कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से इनको समझ सकते हैं। चलिए भाई, तो और कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स की हम चर्चा करेंगे, इनको अगर आपको समझना है, नोट करना है, तो आप आराम से नोट कर लीजिए। फिर अपने जब प्रैक्टिस सेशन की हम बात करेंगे तो उसमें और आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जिनसे ये सारा एप्लीकेशन वहां पर हो जाएगा। तो चलिए भाई, अपन इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। देखो भाई,
अभी हमने जैसे पास्ट सिंपल वगैरह इन टेंसेस की हमने बात की थी। बस एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स की हम चर्चा करेंगे। अभी हमने एक जस्ट पढ़ा था, ठीक है। जब आपके सेंटेंस में जस्ट का यूज दिया जाए, जस्ट का मीनिंग अभी अभी हुआ, जस्ट का मीनिंग हुआ अभी अभी रिसेंटली, और सिंपल सी बात है कि जस्ट यूज होते ही आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। और जब बात करते हैं हम जस्ट नाउ, जस्ट नाउ होता है पास्ट सिंपल में। ये स्ट्रक्चर है भाई, ध्यान रखिएगा। ये कुछ आपके बेहतरीन स्ट्रक्चर्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जस्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, और जस्ट नाउ जो होता है वो पास्ट सिंपल में यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ही हैज जस्ट कॉमेंटेड, भाई उसने अभी अभी अपना कमेंट दिया है, तो जस्ट का यूज किया। तो जस्ट आपको पता है जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। और अगर मैं लिखूं ही कमेंटेड जस्ट नाउ, तो जब आपने क्या किया, जस्ट का यूज किया। जस्ट तो प्रेजेंट के परफेक्ट में है देखो, लेकिन जस्ट नाउ जो होता है वो अपने साथ में पास्ट सिंपल टेंस को यूज में लेता है। और ये ध्यान रखिएगा, कई बुक्स में इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है गलत भी दिया हुआ है। मार्केट के अंदर जो गाइड्स आती है मेनली, उन गाइड्स के अंदर ये गलत दिया हुआ है। वहां पर जस्ट नाउ को भी प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में शामिल किया हुआ है, जबकि आपको ये अप्लाई नहीं करना। जैसे एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा मैं आपको। अब दोस्त क्या होता है कि कई बार आपका सेंटेंस जो होता है वो सिंस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कई बार आपका सेंटेंस जो होता है सिंस से कनेक्टेड होता है। सिंस जो होता है, अब सिंपल सी बात हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी कि सिंस के बाद में नॉर्मली टाइम का यूज किया जाता है। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है कि एक्शन कितने वक्त पहले हुआ। लेकिन अब मान लो कि सिंस के बाद ये जो भी टाइम होता है, ये टाइम आपको पता है पास्ट का होगा। अगर मुझे इस टाइम को रेफर ना करते हुए, अगर मुझे मान लो यहां पर कोई ना कोई एक्शन लिखना हो, कोई ना कोई वर्ब लिखनी हो, तो वो वर्ब जो होती है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आनी चाहिए। और सिंस से पहले आपका ध्यान रखिएगा हैज या हैव प्लस V3 जो है उसी का यूज किया जाएगा, क्योंकि सिंस जो होता है अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज लेता है। बिल्कुल सही बात है, बचपन से हम इस चीज को पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन हमें यहां पर अब ये पढ़ना है कि सिंस के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखी जाती है। सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी जाती है। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा इट हैज बीन टू लॉन्ग, इट हैज बीन टू लॉन्ग सिंस वी मेट, ठीक है। अब जब आपने पढ़ा तो आपने कहा कि इट हैज बीन टू लॉन्ग, लंबा वक्त बीत चुका है। सिंस वी मेट, जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक लंबा वक्त बीत चुका है। तो सिंस की बात होते ही यहां पर आपने मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, क्योंकि सिंस के बाद आने वाला जो टाइम होता है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। सिंस के बाद आने वाला जो टाइम होता है वो पास्ट टेंस को रेफर करता है। मैंने लिखा 30 years have passed since I came here last। अब देखो क्या कहा गया है, 30 years have passed, 30 साल बीत चुके हैं, since I came here last, जब मैं पिछली बार यहां आया था, जब मैं यहां पर पिछली बार आया था तब से लेकर अब तक इतना लंबा वक्त जो है वो बीत चुका है। अगर इनडायरेक्टली हम बात करें तो सिंस के बाद में ये जो टाइम दिया हुआ है ये केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हम लोग पता कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इनडायरेक्टली मैं यहां पर 30 साल पहले आया था, तो 30 साल पहले आने का एक्शन जो केम है वो पास्ट का होगा, स्पेसिफिक टाइम आपको अवेलेबल है। और जब भी टाइम स्पेसिफिक हो पास्ट का तो आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में रहेगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के। तो ये स्ट्रक्चर जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो अभी तक हमने देखो यहां पर हमने कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स की बात की, हमने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर इसकी बात की जस्ट और जस्ट नाउ, हमने एक जस्ट के बाद में हैव की बात की। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और मैं बताता हूं जिससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। जैसे इट इज टाइम जो है, ठीक है, इट इज टाइम होता है परफेक्ट टाइम। जैसे कई बार बात करते हुए हम कहते हैं ना कि समय हो गया कि अब तुम इस काम को करो, तो इट इज टाइम, कई बार इट इज टाइम की जगह वो आपको इट इज हाई टाइम भी दे सकता है। इट इज हाई टाइम, या आपको दे सकता है इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। ये जो तीनों ही टाइम के रेफरेंस है ना, इनके बाद में ध्यान रखिएगा जो भी आपकी क्लोज होती है उसके अंदर जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हमेशा वो पास्ट टेंस में ही रखा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मैंने कहा इट इज टाइम, यू फिनिश्ड योर वर्क। भाई टाइम हो चुका है, यू फिनिश्ड योर वर्क, कि तुम अपना कार्य पूरा करो। टाइम हो चुका है कि तुम अपना कार्य पूरा करो। मैंने कहा इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। मैंने कहा इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। भाई समय हो चुका है कि अब आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो आपने जब देखा कि इट इज टाइम आ गया, ये इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा कि इट इज टाइम, हाई टाइम और अबाउट टाइम के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो सेकंड फॉर्म में आती है, ठीक है। अब आपने कहा इट इज हाई टाइम, मतलब परफेक्ट टाइम है। अब परफेक्ट टाइम है कि तुम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो हमने यहां पर क्या किया कि इट इज टाइम हमने देखा, आपको पता है, इसके बाद हमने शुड स्टार्ट का यूज किया, जबकि हमने पढ़ा कि इट इज टाइम के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी स्टार्टेड का यूज करना है। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जाएंगे। 4 स्ट्रक्चर्स मुझे आपको बताने थे, 3 मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए, एक स्ट्रक्चर और है, इसके बाद में हम कुछ रिवीजन कर लेंगे, ध्यान से सुनना। अब दोस्त कभी भी देखो, जब भी आपके एग्जाम में, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में कोई ना कोई ऑर्डिनल आए, कोई ऑर्डिनल आता है और इस ऑर्डिनल के बाद में अगर दैट क्लोज आए, ठीक है, या कभी भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है और उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर दैट क्लोज आए। अब दैट क्लोज क्या होती है? एक ऐसी क्लोज, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत जो है वो दैट से हो। ऑर्डिनल जो होता है, ऑर्डिनल की आप बात कर चुके हैं। ऑर्डिनल का मीनिंग होता है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो नंबर होते हैं उनको ऑर्डिनल्स कहते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे बेस्ट, फाइनेस्ट, कूलेस्ट। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती है वो सुपरलेटिव डिग्री में आती है, ठीक है। अब यहां पर इनके बाद में ये जो दैट क्लोज होती है ना, ये दैट क्लोज, ये वाली जो दैट क्लोज आप जो यहां पर पढ़ेंगे, ये दैट क्लोज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, ठीक है। अभी हमने जैसे दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर देखो हमने कहा इट इज टाइम के बाद तो पास्ट सिंपल आता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री और दैट क्लोज के बाद, सुपरलेटिव और ऑर्डिनल के बाद में आने वाली क्लोज जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट में रखी जाती है। कैसे? मैंने जैसे कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड हियर, ठीक है। एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं मैं, दिस इज द बेस्ट नॉवल दैट आई हैव एवर रेड। चलिए भाई देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि आई हैव विजिटेड हियर, कि मैं यहां आया हूं।
अब हमने क्या किया, देखो फर्स्ट टाइम आपको पता है कि फर्स्ट जो है वो आपका एक ऑर्डिनल है, इसके बाद आने वाले दैट को हमने हटा दिया। कई बार इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपके सेंटेंस में दैट आए ही आए, कई बार उसको हटा भी सकते हैं स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपने देखा कि इस ऑर्डिनल के बाद आने वाली जो ये क्लोज है, इस क्लोज को आपने या स्टेटमेंट को आपने यहां पर किस में रखा, प्रेजेंट के परफेक्ट में। आपने लिखा दिस इज द बेस्ट नॉवल, ये सबसे बेस्ट नॉवल है जिसको आज तक मैंने कभी पढ़ा है। तो यहां पर आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके बाद में आपने हैव प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट में इस सेंटेंस को आपने रख दिया। तो ऐसे आपके स्टेटमेंट में काफी सारे जो टेंसेज है वो यूज होते हैं और यूज हो सकते हैं, जहां पर कब कहां कौन सा टेंस आना चाहिए उसकी चर्चा हमने यहां पर की है। तो इनको जितना रिवाइज करोगे, जितनी चीजें इनसे जुड़ी हुई है वो पढ़ते रहोगे, तो चीजें आपके लिए बड़ी कन्वीनियंट होती जाएगी। जब भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो बोलो, 4 स्ट्रक्चर्स की हमने बात की थी। जस्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट नाउ के बाद में पास्ट सिंपल, ठीक है। ओके, जस्ट नाउ का मीनिंग क्या होता है ना, अगो। जस्ट नाउ का मीनिंग अगो होता है, ध्यान रखिएगा। हैज और हैव जो होता है, देखो सिंस के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो V2 में आती है और सिंस के पहले हैज प्लस V3 में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, यानी दोनों ही टेंस हमने डिस्कस कर लिया। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम्स में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी जाती है। और ऑर्डिनल और कार्डिनल जो होते हैं उसमें से अगर हम बात करें, ऑर्डिनल जो होते हैं जिसको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो डिजिट होती है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं उसके बाद, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में भी जब कोई टेंस रखा जाता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। तो यहां से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है इनकी भी और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हम करेंगे। साथ ही इसके जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, इससे जुड़े हुए अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जिनको मैं आपके नोट्स वाले सेगमेंट में मैं आपको यहां पर रख रहा हूं, तो उनको आप जब और सोल्व करोगे, उनको आप और पढ़ोगे तो चीजें और आपके आसान हो जाएगी। एक छोटा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो चलिए भाई। देखो ये इंफॉर्मेशन यह है कि जैसे आप जब देख रहे हैं यहां पर, आपने जहां से आप जब लेक्चर्स हमारे देखते हैं, एक तो उसमें ऑल का सेक्शन है, ठीक है। अब इस ऑल वाले सेक्शन में आपको यहां पर, इसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, यानी तीनों सेगमेंट्स एक साथ यहां पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जब आप सेकंड ऑप्शन में यानी वीडियोस को क्लिक करते हैं, जब आप वीडियोस वाले सेगमेंट में जाते हैं तो वहां पर आपको पता है कि आपको टॉपिक वाइज आपको सारे जो हैं जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड मिलते हैं। अब यहां पर इन टॉपिक्स के साथ में आपको क्या करना है कि आप जब भी कुछ पढ़े, ठीक है, तो उसके साथ में आपको मैं उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ ना कुछ पीडीएफ्स आपको उसमें मैं देता हूं। ये पीडीएफ्स ध्यान रखिएगा 2 तरह की होती है। एक तो यहां पर बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए पीडीएफ्स होती है, साथ ही इनसे जुड़े हुए कुछ मैं आपको नोट्स या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको मैं यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको और अच्छे ढंग से आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट वाले सेगमेंट में मैं आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट दूंगा और साथ में आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट जो होता है वो भी मैं आपको यहां पर टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो पढ़ने के साथ साथ मैं कहूंगा सिर्फ आप लेक्चर को मत देखिएगा, लेक्चर के साथ में ये जो पीडीएफ देता हूं उसको भी आप सॉल्व करो और साथ में जो टेस्ट आपको टॉपिक वाइज दिए जाते हैं उनको भी सॉल्व करो, ताकि एक 100% जो आउटकम है आपको वो पॉजिटिव आउटकम आपको मिले। अब यहां पर टेस्ट पीडीएफ से जुड़ा हुआ जैसे ही आपको कोई ना कोई डाउट होगा, बिल्कुल होगा, डाउट आना भी चाहिए, आते ही आप लोग क्या करेंगे 7014340321 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, इस व्हाट्सएप पर आप लोग क्या करेंगे, उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करेंगे और वहां पर मैं आपकी जितनी भी डाउट्स है उन डाउट्स को दूर करूंगा। तो ऐसे ही बने रहिए, जहां पर जो दिक्कत आए है तुरंत आप कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं, अपना अपनों का ध्यान रखिए,
नए टॉपिक के साथ नए दिन में हम वापस फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।